हेलो एवरीवन। अब मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट जो CUET PG JNU में सेलेक्ट हुए हैं, धीरे धीरे JNU आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं उनका 1 बाय 1 इंटरव्यू लाऊंगा, उनकी सक्सेस जर्नी को आप सब लोगों से शेयर करूंगा। तो ये नैन्सी हैं, ये मणिपुर से हैं और इस बार 300 से ज़्यादा कट ऑफ होने के बाद भी उन्होंने JNU MA सोशियोलॉजी क्वालिफाई किया है। तो नैन्सी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। Hello everyone, I am Nancy Thonauzam. I come from Manipur, or I have qualified for JNU this year in sociology. और हाँ, मैं अभी यहीं पर हूँ। सो नैन्सी, तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी कैसा रहा? सबसे पहले ये बताओ कि मणिपुर में सब कुछ कैसा है। हम लोग काफी वैसी बातें मणिपुर के बारे में सुन रहे थे, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें, अब सब कुछ ठीक है? सर अभी तक तो ठीक नहीं है। नेशनल न्यूज़ पोर्ट्रे करे कि अभी पीस आ गई है, पर अभी तक पीस नहीं आई है। हाँ, तो हाँ, दुख की बात है कि अभी तक पीस नहीं आई, बट हाँ, पीस प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस चल रहा है। हाँ हाँ, आई प्रे टू ऑलमाइटी कि सब कुछ ठीक हो जाए वहाँ पे और लोग पहले की तरह दोस्त बन जाए जैसे रहते हो। तो नैन्सी, ये बताओ कि आपने प्रिपेयर कैसे किया था CUET PG सोशियोलॉजी के लिए? सर जब मैंने ग्रेजुएशन की किस सब्जेक्ट से? जूलॉजी से। ऑल राइट। मैंने जूलॉजी में ग्रेजुएशन की है। उसमें सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे। ऑल राइट। मैंने जीई में लाइक जनरल इलेक्टिव में एंट्रो लिया था, तो मैं खुद को एनालाइज करती थी और रिफ्लेक्ट करती थी कि मुझे किस में मज़ा आता है ज़्यादा पढ़ने में। और मुझे लगा हमेशा लगा कि मैं ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह एंट्रो में डालती थी, स्टडिंग द ट्राइबल सोसाइटी और जो भी डर्मेटोग्राफिक्स फिंगरप्रिंट्स वगैरह में स्टडी करना, वो सारे सब कुछ मुझे अच्छा लगते थे। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसे सिस्टर डिसिप्लिन्स, एंट्रो से सिस्टर डिसिप्लिन्स हो, जो मैं वो पढ़ना चाहती थी। पहले मुझे सोशियो का उतना अता पता नहीं था, पर फिर भी मैंने NCERTs वगैरह थोड़े पढ़े हुए थे, तो थोड़ा पढ़ने से मुझे कुछ आइडिया हुआ था कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ भी सकती हूँ और दैट वो मैनेजेबल है मेरे लिए, आई कैन मैनेज इट। ओके। और जब मुझे CUT देने से पहले मुझे एक ख्याल आया कि मुझे मास्टर्स करनी है कि नहीं, तो मैंने मास्टर्स के लिए सोचना शुरू हुआ। तब जब सोचे तो मुझे एक दो ऑप्शंस दिखाई दी, एंट्रो वाला और एंट्रो एंड सोशियोलॉजी। तो मैंने दोनों के PYQs देखे और सिलेबस भी देखे। दोनों को मैंने कंपेयर करके मुझे जो अच्छा लगा और जो मैनेजेबल है वो मैंने सोचा और फिर डिसाइड किया कि मुझे सो करनी है। आपने जूलॉजी से सक्सेसफुली सोशियोलॉजी में ट्रांजिशन किया, वो भी सीधा JNU आ गए। हाँ सर। तो फिर घर पे किसी ने, कुछ सीनियर्स, आई मीन पेरेंट्स या फ्रेंड्स ने क्या बोला? ये बहुत मेजर ट्रांजिशन कहा जाएगा। हाँ, ट्रांजिशन करने में लोग थोड़ा डरते हैं कि इसका क्या होगा अगर ये सोशल में अगर इसका इस बार नहीं निकला तो घर पे बैठना पड़ेगा, वैसा कुछ बहुत कुछ हुआ था। पर वो होप थी कि मैं कर लूंगी और मुझे अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और Nancy, as a teacher, as much I know you, the hard work you put, I mean, there were no obstacle that could have stopped you from coming to JNU. इस लड़की ने इतना मेहनत किया था, वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। जब कभी भी इससे बात हुआ, शुरुआत में तो बात नहीं होता था, बिकॉज मैंने इंस्ट्रक्ट किया था कि आप मेरे क्लासेस देखो और नोट्स बनाओ। बाद में जब रिवीजन शुरू हुआ तो इन द बिगिनिंग इतना अच्छा नहीं था। फिर ग्रेजुअली इसने मेरे को सरप्राइज किया कि अरे इतना अच्छा कोई कैसे कर रहा है। आई रिमेम्बर 2 साल पहले असन एक नागालैंड से थी, वो भी कुछ इस तरीके से ही, शुरुआत में इतना अच्छा नहीं, बट लास्ट आते आते से बिकम अमंग टॉपर। तो आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि अब मेरे क्लासेस के बारे में आपको कैसे पता चला था और क्लासेस से क्या बेनिफिट हुए थे। शुरू में जो आपके स्कोर्स अच्छे नहीं आते थे, फिर ग्रेजुअली कैसे इम्प्रूव किया था, इन चीजों पे बताओ। पहली बात तो मैंने सर को YouTube पे सर्च किए थे। मैं स्क्रॉल करती रहती थी और देखती थी कि लेक्चर्स वगैरह भी फ्री में
जो वीडियोस में डाले होते हैं। और उस दौरान मुझे सर का यूट्यूब चैनल मुझे मिला, तो उसमें यूट्यूब के नीचे एक सर का नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट ट्राई तो कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर सर रिप्लाई भी नहीं देते तो फिर भी मेरा पढ़ाई या फिर जो कोचिंग सर मेंटरशिप देते वो मैं कर लूंगी, वैसा कुछ सोचा था। अगर सर नहीं मिलते भी लाइक तो आई थिंक मैं प्रिपेयर कर देती, पर सर की वजह, सर की मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने से मुझे बहुत हेल्पफुल हुई थी। लाइक मेरा प्रिपरेशन एट पार्ट था, लाइक वो सफिशिएंट था। ऐसा नहीं कि अगर टफ क्वेश्चंस भी आ जाते तो मेरा हो जाता, मुझे लगता है उतना आपका प्रिपरेशन इतना एडिक्वेट हो गया था हाँ, कि यू आर एबल टू टैकल ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। हाँ सर। और ये बताओ कि आपने नोट्स बनाए थे, एक चीज और, मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हाँ, अक्सर इंटरनेट शट डाउन हो जाता था, तो क्या नोट्स रिवीजन इन चीजों से आपने कैसे मैनेज किया था शट डाउन को? हाँ सर, मणिपुर में फ्रीक्वेंटली नेट बैन हो जाते थे और पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हुई थी मुझे। पर आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड, क्योंकि मैंने नोट्स वगैरह बहुत बनाती थी। मैंने नोट्स एक रफ वाला नोट्स सेपरेटली बनाती थी जब पहली लेक्चर्स को देखती थी, जब पहली बार लेक्चर्स देखती थी। उसके बाद मैं वो रफ नोट्स को फ़ोन में फिर से नोट्स बना देती हूँ, उनको क्लिप्स बना देती हूँ। और फिर उसके बाद भी मैं एक पेपर में एक सिर्फ 1 पेज में सारा नोट्स जो लॉन्ग थे उनको मैं शॉर्टन करके वही रिवाइज करती हाँ, थी। तो 2-3 बार नोट्स बनाते हाँ, बनाते हाँ, बहुत सारी चीजें आप हाँ, ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो हाँ, और नोट्स में वही लिखते हो जो स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। हाँ, इसीलिए गाइस, जब भी नोट्स बनाओ आप अपना बनाओ। हम्म, नोट इज वेरी मच कस्टमाइज्ड थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। हाँ, और जहाँ कहीं से एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता था तो आप हम्म, उसे जॉट डाउन कर लेते होंगे। हाँ, दैट्स हाउ यू हाँ, प्रिपेयर्ड। और जो टेस्ट सीरीज में शुरुआत में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे और लास्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे थे, वो कैसे हुआ था? सर मुझे लगता है मेरा जर्नी स्ट्रेट नहीं था, लाइक वो थोड़े थोड़े इम्प्रूव करते गए। पर मैं नीचे कभी नहीं गई, मुझे लगता है नहीं, आगे ऊपर ही गई मैं। और मेरा बैक टू बैक मॉक्स में मेरा अच्छे नंबर आ जाते थे, पहले नहीं आते थे क्योंकि मैंने उतना सफिशिएंटली प्रिपेयर नहीं किया था। बट मुझे लगता है मैंने हमेशा रिफ्लेक्ट किया है अपने आप को। तो एक मॉक्स जब देते थे तो मैं उस पर भी रिफ्लेक्ट करती थी और एनालाइज करती थी कि मेरे में क्या कमी हो गई थी कि मैं उतना स्कोर नहीं कर पा रही हूँ। सो मैं सर को बार बार भी पूछ लेती थी कि मेरा क्यों इतना कम मार्क्स आ रहे थे। और सर ने मुझे एनालाइज और एक शीट ऑफ पेपर में लिखने को बोला कि यही से तुम्हारी वीक पॉइंट्स को निकालो और अच्छे से एनालाइज करो खुद को, तभी होगा। एंड हो गया। Guys, I was deeply sympathetic कि मणिपुर में प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद भी ये इतना एफर्ट पुट कर रही है, सो शी डिजर्व सिलेक्शन। और उसकी वजह से हाँ, बाद में जब कभी भी इसने कम्युनिकेट किया था, वाज वेरी प्रॉम्प्ट टू रिप्लाई। एक बात और गाइस कि अगर आप अपने वीकनेस को समय रहते फिगर आउट कर लेते हो मॉक से या जैसे भी, तो आप उस पे वर्क कर सकते हो और वीक पॉइंट्स को हटा लोगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है उसको और स्ट्रॉन्ग करोगे। तो ये सच कह रही हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो, राइट, यू विल एबल टू टैकल इफेक्टिवली और डेफिनेटली जेएनयू आपको मिल जाएगा। तो ये तो था आपका प्रिपरेशन जर्नी। आप जेएनयू में आए, तो जेएनयू में आके कैसा लग रहा है? नॉर्थ ईस्ट के लोग जब दिल्ली आते हैं तो उनका कंप्लेन होता है कि शहर बहुत अलग है, इस सिटी का डायनामिक्स अलग है और डिस्क्रिमिनेशन की भी बातें होती है, यदा कदा हम लोग वीडियो में देखते हैं, जो बहुत डिस्टर्बिंग भी लगता है कि सब अपने ही लोग हैं, ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस चीज को लेकर के? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है जब मैं यहाँ पहली बार आई थी, मेरी एक फ्रेंड स्वर्णा है, उसने मुझे बहुत हेल्प की। वो खुद मुझे एयरपोर्ट लेने आ गई थी और यहाँ पे सारे लोग और स्वर्णा welcome नॉर्थ करते हैं। ईस्ट से नहीं है, शी इज नहीं फ्रॉम है, यूपी, नहीं है, राइट? हाँ। हाँ, शी इज। तो मुझे बहुत हेल्प मिला। और दूसरे दिन जब मैं यहाँ पे आई थी तभी एक दीदी है, गरिमा दीदी के नाम से उसने मुझे बहुत अपनी सिस्टर जैसे ट्रीट किया और हाँ, बहुत मुझे प्यार दिया है यहाँ पे।
तो I do not find any racism or any difficulties here. थैंक यू फॉर सो काइंड वर्ड गाइस। देखो हम लोग पूरी दिल्ली का तो जिम्मेदारी हाँ, नहीं हाँ। ले सकते, हाँ, बट एकेडेमिया में ना ये चीजें इतना नहीं है। लोग पढ़े लिखे हैं, दे आर वेरी वेलकमिंग एंड वेरी हेल्पफुल। स्वर्णा इज अगेन माय स्टूडेंट ओनली। ये कोचिंग हाँ, क्लास से हाँ। ही स्वर्णा से मिली है और उसने इतना हेल्प करा कि शी वेंट टू पिक हर अप एट एयरपोर्ट और वो अपने प्लेस पे ले गई। फिर ये जेएनयू आई और जेएनयू थोड़ा सा लोगों को अच्छा भी लगता है ग्रीनरी की वजह से। सी इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो वो बहुत ग्रीन ग्रीन है, तो इसको इतना डिफिकल्ट आई कैन अंडरस्टैंड नहीं लगा होगा। तो गाइज देखो सब कुछ है, अपनापन भी है और ऑब्वियसली सी क्वालिफाइड टू जेएनयू आई है। तो कोई भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो ये ना सोचे कि कोई इश्यू है, और कई बार तो हमें भी इश्यू हो जाता है बाय द वे। ऐसा कुछ नहीं है कि आई मीन आवर लाइफ इज प्रॉब्लम फ्री। तो आप जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, आप अपनी कम्युनिटी के भाषा में प्लीज कोई मैसेज दो। Hello mayam. ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ JNUꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯔ ꯁꯥꯍꯤꯜ ꯁꯔꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯁꯦ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯦꯕ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦ ꯁꯔ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞꯇ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯁꯔꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯔship ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ at par level ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ sufficient ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯒꯤ coaching ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯒꯤ mentorship ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ join ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ JNUꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ I think I'm really privileged a privilege ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦ and I'm really blessed to be here ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ JNUꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯊꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯦ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ as there's a saying if there's a will there's a way ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯅ ꯁꯔꯒꯤ coaching ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯔꯒꯤ coachingꯃꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ JNUꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯖꯨꯂꯣꯖꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ tough ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ but still I think I managed to do it well and ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ study ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ study ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯗ opportunities ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ resources ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ हाइना हाइजनिंग थैंक यू सर यस और नैन्सी अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? वो जेएनयू में कैसे आ सकते हैं? उनको कुछ वो चीज बताओ जो कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। कई बार ना सम स्टूडेंट्स मेक सम मिस्टेक और वो उनको चांस ही थोड़ा सा कॉस्ट कर जाता है। तो व्हाट ऑल मिस्टेक दे शुड नॉट मेक एंड उनको किस तरीके से अपना प्रिपरेशन मोल्ड करना चाहिए सो दे कैन क्वालिफाई? आई थिंक द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज the right guidance अगर सही गाइडेंस हो तो सब कुछ हो जाता है मुझे लगता है और सही गाइडेंस खुद के हार्ड वर्क और हाँ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड अगर गॉड ही ब्लेस नहीं करेंगे तो उतना मेहनत करके भी यहाँ पे नहीं आ पाएंगे मुझे लगता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जैसे सर ने मुझे राइट गाइडेंस दिए थे राइट गाइडेंस सीख करना भी बहुत ज़रूरी है और हाँ अच्छे लोगों से अच्छे पीयर लोगों से लाइक जो हम मेरे फ्रेंड्स होते थे कॉलेज में और वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है वो मेरे लिए लाइक दे वर रियली हेल्पफुल एंड उनकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाई हूँ हाँ और मेरे पेरेंट्स हाँ उनकी वजह से मैं यहाँ पे आई कि सो कुल मिलाकर के आपका हार्ड वर्क एंड एक पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम जो आपके नीड्स को समझता हो, इनकरेज करता हो और डिफिकल्ट टाइम पे आपके साथ खड़ा रहता हो तो डेफिनेटली यू विल एबल टू क्रैक जेएनयू। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि मणिपुर में सब कुछ ठीक हो जाए। माय प्रेयर टू ऑलमाइटी कि सब वापस से पहले की तरह हो जाए। सब लोग कोई इंटरनेट कट करने की जरूरत नहीं आए ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू गाइज। आप लोगों को नैन्सी की जर्नी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और किसी स्टूडेंट को अगर नैन्सी से कम्युनिकेट करना है तो आप नीचे कमेंट करो। शी विल बी डिलिजेंट एनफ टू रीच टू यू। नैन्सी को जेएनयू ने इतना वेलकम किया, अब ये अपने जूनियर्स को वेलकम करेगी। सो नैन्सी एट लास्ट से थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।